आप क्या कर रहे हैं? अरे पागल, आज तो घर पे कोई है ही नहीं। तेरा ससुर सुखीराम है ना, पार्क में ये कर रहा है गोटियां। अरे ससुर जी ने कहा था कि उनके दोस्त आने वाले हैं, तो आप अकेले क्यों आ गए? ससुर जी ने तो बोला था कि सारे दोस्त एक साथ आएंगे, तभी मैं सारी सफाई कर रही थी। अरे पागल, तेरे ससुर ने कहा मुझे क्या कर देख लो तेरा मेरे घर पे। मेरी बहू काम कर रही है या क्या कर रही है, वो काम वाली नहीं आई ना तेरी आज, तो इसलिए मुझे पहले भेजा। लेकिन जैसे मैं आया तो देखता हूँ कि तूने पल्लू बांध रखा है और एकदम तेरा बैग पीछे है और मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मैं तुझसे चिपक गया। रही अरे तो ठीक है, आप देखने आए तो आप देखते ना कि क्या तैयारी हो गई क्या नहीं। ऐसे एकदम से पकड़ने का क्या इरादा था आपका? अरे इरादा तो बड़ा नेक था, तुझे सुख देने का था। चल आजा, वो तो वहां पे खेल रहे हैं, तब तक हम खेलते हैं। नहीं नहीं, मैं ऐसे किसी के साथ नहीं खेलती, बस अपने पति के साथ खेलती। और मेरे पति ना अभी सो रहे हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। अगर उन्हें देख लिया ना तो आपको भी धमका देंगे और अपने बाप को तो वो सुनाएंगे सुनाएंगे। क्या पागल, जब तू मुझे खुद बता रही कि तेरा पति घर में है तो जोर से क्यों बोल रही है? अरे अगर पति कमरे में है तो हम बाथरूम में चलते हैं ना। अरे देख ले, मैं तुझे सुख भी दूंगा और फिर उसके बाद जाकर तेरे ससुर के साथ आ भी जाऊंगा। देख भाई, तेरे ससुर का सबसे जिगरी यार हूँ मैं, थोड़ा सा हक तो बनता है मेरा छूने का तुझे। अरे ठीक है ससुर जी, मेरे पति लाचार और बीमार हैं, इसका मतलब ये थोड़ा ना कि आपको मौका मिल गया कि आप मेरी सेवा करो। और मुझे ना सिर्फ आप अपने ससुर नहीं ससुर की सेवा करना अच्छा लगता है बस। अरे मैं जानता हूँ, मुझे सब कुछ मालूम है। तेरा है ना तेरे ससुर के साथ काका बीड़ा पड़ा हुआ है। अरे वो भी बताते बताते है ना रुक जाता है कभी कभी, लेकिन मैं उसकी आंखों की बातें पढ़ लेता हूँ। नहीं नहीं, हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है, और मैं तो उनके साथ मैं सोई भी नहीं हूँ कभी भी। कभी भी? हाँ। अरे तू तो डेली सोती है, क्योंकि तेरा पति तो बीमार पड़ा हुआ है, उससे तो कुछ बनता नहीं बेचारे से, इसलिए उसको सुला के तू उसके सुखीराम के कमरे में चली जाती है और बड़ी मौज मस्ती करती है। तुम टुटुर कुटुर चोच लड़ाते हो। आजा, आज मेरे साथ भी चोच लड़ा ले, क्या फर्क पड़ता है? अच्छा, तो इसका मतलब मेरे ठर की ससुर ने आखिर अपने ठर की दोस्त को बता ही दिया ना कि वो अपनी बहू की लेते हैं, और इसीलिए आप भी मुंह उठा के आ गए मेरी लेने। पर एक बार बताऊं, मैं अगर अपने ससुर को देती हूँ ना तो ऐसे ही नहीं देती, पूरी प्रॉपर्टी पे मेरा हक है। और अगर आप भी चाहते हो कि मेरे प्यार में डुबकी लगाना, तो कुछ तो कुर्बानी आपको भी देनी पड़ेगी। देख, मैं प्रॉपर्टी तो नहीं दे सकता हूँ भाई तुझे, क्योंकि किस किस हिसाब से दूंगा, कोई पूछेगा भी तो कैसे जवाब दूंगा। लेकिन हाँ, तेरे हफ्ते के खर्चे है ना जरूर उठाने के लिए तैयार हो, और हफ्ते में एक ही बार दिया कर मुझे। ओके, तो मेरे प्यारे दूसरे ससुर जी, अरे आपको कैसा वाला प्यार चाहिए मुझसे? देख, पहले तो तू मुझे ससुर जी बोलना बंद कर दे। तू मुझे मिट्टू लाल बुला ले। पता है क्या, जब मैं ससुर जी बस करो, ससुर जी बस करो कहती हूँ ना, उसका मजा ही एक अलग है। अरे वो तो तुझे आता है ना, लेकिन तू ससुर जी बस करो ऐसा कहेगी ना तो मेरी फीलिंग है ना मर जाएगी, दब जाएगी। तो ठीक है, तू मुझे मिट्टू लाल कहेगी ना, मैं चोट मारता रहूंगा। तो हम कहेंगे मिट्ठू जी, थोड़ा छूइए ना। अरे ठीक है, लेकिन यही पे तेरा पति सामने वाले कमरे में ही तो है। अरे रे, मेरा पति लाचार और बीमार दोनों है, वो ना उठ के आने वाला, और हम तो उसे डेली एक डोज दे देते हैं ताकि शाम से पहले होश ही ना आए, क्योंकि हमें अपने ससुर जी को भी तो देनी पड़ती है। अरे वो तो हम जानते हैं, तभी तो कह रहे हैं। देखो, तुम्हारा ससुर भी हो सकता आ गया, वो कहेगा कि ये जाके वहां पे इतना देर क्यों लगा दी, इसलिए कहते हैं कि बाथरूम में चलो, फटाफट है ना खड़े खड़े काम तमाम कर देते हैं, मैं फिर पार्क में चला जाऊंगा। तो मिट्ठू जी, मिट्टू लाल जी अपनी चोच मारिए ना। चलिए ना तो।